हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने क्लास 11th की वार्षिक परीक्षा में जो आपकी रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है उसके बारे में। इन प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है ताकि आपका पेपर बहुत ही शानदार जाए। ठीक है, इससे पहले भी आपके लिए जो केमिस्ट्री के यहाँ पे पेपर्स अपलोड किए उनको भी आप ज़रूर देख कर जाना, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि n = 3 के लिए कौन सा मान सही नहीं है। फॉर n = 3 विच ऑफ l इज नॉट, यानी l की कौन सी वैल्यू यहाँ पे नहीं रख सकते। तो ध्यान रखना यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 3 नहीं रख सकते। l की वैल्यू हम रख सकते हैं 0, 1 और 2, ये रख सकते हैं, 3 नहीं रख सकते। अगला प्रश्न है अपने n2 अणु में बंध क्रम होता है। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ n2 मॉलिक्यूल इज, तो क्या होता है, ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, 3 कितना होगा 3। अगला देखते हैं H2O2 में ऑक्सीजन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो ऑक्सीकरण संख्या ऑप्शन बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा अपने -1। ठीक है, अगला प्रश्न है अभिक्रिया अपने को दे रखी A+2B और फिर है C। ठीक है, साम्य अवस्था स्थिरांक के लिए आपके ये कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट होगा। तो ऑप्शन सी अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है, ध्यान रखना। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होगा। NH3 का संयुग्मित अम्ल है, ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है। NH4+, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है अपने NH4 और प्लस, अगर आप विजिबिलिटी कम है तो ये लिखा हुआ है यहाँ ऑप्शन ए के अंदर। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, जिसमें पूछा है नाभिक रागी अकर्मक कौन सा है। तो नाभिक रागी अकर्मक जो होगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा अपने। ठीक है ना, ये लिख देना ऑप्शन बी। अगला प्रश्न पूछा है एल्केन का सामान्य सूत्र कौन सा है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जिसमें यहाँ पे प्रिंट में थोड़ी मिस्टेक है, क्या कि CnH2n+2 इस प्रकार से होगा। ये एल्केन होता है, ये एल्कीन होता है, और -2 करते हैं तो एल्काइन होता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है कौन सा टॉलुइन है। ठीक है ना, टॉलुइन, तो कौन सा है इनमें से टॉलुइन कौन सा है। तो ऑप्शन अपने करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है ना, बी ऑप्शन जो होगा ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं अपने, निम्न में से कौन सी विधि नाइट्रोजन के आंकलन के लिए उपयोग में लाई जाती है। नाइट्रोजन का आंकलन के लिए कौन सी विधि है वो उपयोग में लाई जाती है। करेक्ट ऑप्शन होगा अपने, देखिए पहला है लिविंग विधि, दूसरा है अपने कैरियस, और तीसरा दे रखा है अपने कैल्डोल, और कोई नहीं। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपने इसमें सी ऑप्शन। ठीक है ना, ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, एथीन में कितना सिग्मा बंध होते हैं। एथीन में आपको सिग्मा बंध पता करने जो होते हैं अपने 7, एथीन में कितने होते हैं 7 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, जिसमें पूछा है रिक्त स्थानों की पूर्ति हमको करनी है। ठीक है, ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान क्या होता है। तो ग्लूकोज का पहले आपको फॉर्मूला लिखना है C6H12O6। ठीक है, अब अपने को द्रव्यमान चाहिए, तो इन सब में देखिए कार्बन का होता है 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन 1 × 12 प्लस ये होता है 6 ऑक्सीजन का होता है 8 8 16 16। ठीक है, जब इन सब को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आणविक जो द्रव्यमान है वो आंसर आपके आ जाएगा। ठीक है ना, ग्लूकोज का आणविक जो द्रव्यमान है इस प्रकार से निकाल लेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं अपने, जिसमें पूछा है डी ब्लॉक के तत्वों को डैश भी कहते हैं, क्या कहते हैं। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। ठीक है ना, डी ब्लॉक के तत्वों को हम कहते हैं संक्रमण तत्व। क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व। ठीक है ना, संक्रमण तत्व, या बोल देंगे अपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, एक विलगित निकाय की ऊर्जा डैश होती है। विलगित निकाय की ऊर्जा होती है हमेशा ऊर्जा स्थिर रहती है। क्या रहते हैं, स्थिर, स्थिर यानी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, विलगित की। ठीक है ना, आइसोलेटेड सिस्टम की कांस्टेंट। ठीक है, पीएच और पीओएच का योग सदैव किसके बराबर होता है। तो ये हमेशा 14 होता है, कितना 14। ठीक है, अगला पूछा है बेंजीन का अणुसूत्र लिखना है, C6H6 होता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं अपने, जिस पूछा है फ्लोरीन की विद्युत, सही और गलत बताना है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता जो होती है सर्वाधिक होती है, तो हम कहेंगे फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सर्वाधिक होती है, सही बात है। ठीक है, अगला है हाइड्रोजन सल्फर के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाता है, तो ये गलत बात है, नहीं बनाता।
ऊंचाई वाले स्थानों पर द्रव का क्वथनांक घटता है, सही बात है। ठीक है, एल्केनो में कार्बन कार्बन सिग्मा आबंध होता है, तो आप कहेंगे सही बात है, सिग्मा आबंध होता है। एसिटिक अम्ल का सूत्र CHH ये होता है, तो आप कहोगे नहीं, गलत है, ये गलत है, क्योंकि सूत्र तो होता है C, फिर होता है H3C, यहाँ लिखते हैं CH3COOH, ये होता है एसिटिक का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा, परमाणु क्रमांक 10 और यहाँ लिखा आपने 10⁻², है ना, का IUPAC नाम बताना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मिस प्रिंट है थोड़ा, ठीक है ना, थोड़ा विजिबिलिटी कम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर क्या है। लुईस अम्ल को परिभाषित कीजिए। तो लुईस अम्ल क्या होते हैं? वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, उन्हें लुईस क्या करेंगे? ग्रहण, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जैसे अपने BF3 हो गया, AlCl3 हो गया, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ठीक है, अगला है बफर विलयन किसे कहते हैं? तो ये क्वेश्चन हालांकि हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। वह विलयन जो अल्प मात्रा में अम्ल और क्षार मिलाने पर pH मान को परिवर्तन का विरोध करता है, उसे हम कहते हैं अपने बफर विलयन। साइक्लोहेक्सेन की आपको संरचना बनानी है C6H12 की, ठीक है ना, आप आराम से बना सकते हो। ठीक है, फिर है 2 इलेक्ट्रॉन रागी के उदाहरण देने हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन रागी कौन कौन होते हैं अपने? आप कह सकते हैं कि H+, ये हो जाएगा, ठीक है, NO2+, ठीक है ना। इस प्रकार से उदाहरण आप दे सकते हो। निरूपक तत्व किसे कहते हैं? तो ऐसे तत्व जो S ब्लॉक और P ब्लॉक के तत्वों को विरूपक तत्व कहते हैं। किसको? निरूपक तत्व, है ना। S ब्लॉक और P ब्लॉक वाले होते हैं, उनको कहते हैं। इसमें उत्कृष्ट गैसों को शामिल नहीं किया जाता, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न हैं, आपको ये सारे अच्छे से तैयार कर लेने, सिंपल ही प्रश्न है, ठीक है ना। टोटल ये प्रश्न जो दे रखे हैं, इनकी तैयारी आपको बढ़िया ढंग से कर लेनी है, ठीक है। 29 प्रश्न है, ठीक है। अब मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, अगर इनकी तैयारी आप कर लेते हैं तो आपका पेपर बहुत ही शानदार जाने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।